अगर आपको कार्टून पसंद है तो प्लीज टिक टैक टून चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये कहानी है महेश नाम के एक युवक की। महेश अपनी जीविका चलाने के लिए खेतों में काम करता था, पर इस साल बारिश न होने के कारण उसके खेत सूख गए और महेश अब गहरी चिंता में डूबा हुआ था। हे भगवान, कोई रास्ता दिखाओ। अब तुम्हें तो पता है, मेरे पास खेती के अलावा और कोई सहारा नहीं है। मैं कोई अमीर बाप का बेटा तो नहीं जिसके पास खजाने से कमरे भरे हों। यही छोटी सी जमीन थी जिस पर खेती करके मुश्किल से गुजारा करता था। तुमने वह भी छीन लिया। अब तुम ही बताओ कि क्या करूं मैं। महेश इसी तरह कुछ दिन परेशान रहता है। एक दिन रामू, जो इस गांव के एक सेठ लाला प्रसाद का नौकर था, उसके खेत के पास से गुजर रहा था। उसने महेश को परेशान देखा तो उससे बोला, अरे महेश बाबू, बड़े परेशान दिख रहे हो, क्या हो गया? अब क्या बताऊं रामू, इस जमीन की हालत तो तुम्हें दिख ही रही होगी। उसी जमीन के कारण ही परेशान हूं मैं। अगर सूखा न पड़ा होता तो अभी तक सूखी रोटी मिलने की तो उम्मीद होती, पर अब हालत देखो। सूखी रोटी तो छोड़ो, खाने के लिए एक दाना मिलना भी मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। अब तुम ही बताओ, इस हालत में परेशान न हूं तो भांगड़ा करूं? अरे भाई, इस बार गांव में ज्यादातर किसानों का हाल यही है, पर जिनके पास बड़े बड़े पंप थे, बस उन्हीं की फसल दिख रही है इस बार। हाँ भाई, दूसरे किसानों का भी दर्द समझता हूं मैं, पर कोई इसका उपाय तो बताओ। देखो भाई, सब किसानों की समस्या का उपाय तो नहीं बता सकता, पर तुम्हारी समस्या का समाधान है मेरे पास। ये सुनकर महेश के चेहरे पर चमक आ गई। अरे भाई रामू, अगर कोई उपाय है तो जल्दी बताओ ना। कितने ही दिनों से परेशान हूं मैं। देखो भाई, सेठ लाला प्रसाद लंबे समय से एक ईमानदार मजदूर की तलाश कर रहे हैं जो उनके खेती के काम को पूरी तरह संभाल ले। अगर तुम कहो तो तुम्हारी फरियाद उन तक पहुंचा दूं। इसके बाद महेश सोचता है, अभी कई महीनों तक तो वर्षा की कोई गुंजाइश नहीं। जब तक खेत दोबारा उपजाऊ नहीं होते तब तक मजदूर की तरह ही काम कर लेता हूँ। आगे की आगे देखी जाएगी। अरे भाई, क्या सोचने लगे, काम चाहिए या नहीं? हाँ भाई, चाहिए ना। तुम बस काम बताओ। हाँ ठीक है, कल सुबह हवेली पर आ जाना। सेठ का जो भी फैसला होगा वही सुना देंगे। अगर काम पर रखना चाहें तो उनकी मर्जी, और अगर न रखना चाहें तो भी उनकी मर्जी। ठीक है भाई, कल सवेरे आ जाऊंगा। इसके बाद रामू वहां से चला जाता है और महेश को राहत की सांस आती है। उस रात महेश चैन की नींद सोता है। सुबह उठकर वह तैयार होता है और सेठ की हवेली की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही देर में वह सेठ के सामने उपस्थित होता है। अच्छा, तो तुम ही हो महेश जिसकी फसल सूखा पड़ने के कारण खराब हो गई? जी मालिक, मैं ही महेश हूँ जिसकी फसल खराब हो गई है। हाँ, बताया था रामू ने कि तुम्हें काम की जरूरत है। जी मालिक, मुझे काम की सख्त जरूरत है। देखो भाई महेश, मैं बहुत सीधी बात करने वाला आदमी हूँ। तुम एक बात याद रखना, अगर तुम ईमानदारी से काम करोगे तो यहाँ टिक पाओगे, लेकिन अगर तुमने थोड़ी सी भी काम चोरी या धोखाधड़ी करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। अरे मालिक, कैसी बातें करते हैं आप? मैं गरीब आदमी क्या धोखाधड़ी करूंगा? बस 2 रोटी कमाने की आस में आपके पास आया हूँ। हाँ, तुम्हारी हालत पर तरस खाकर ही तुम्हें काम दे रहा हूँ। ईमानदारी से काम करना, और तुम्हारा काम है खेतों में मेहनत करना, और कभी कभी अगर मेरी पत्नी कुछ काम कह दे तो वो भी कर लिया करना, जैसे सब्जी या राशन का सामान लाना। क्या है ना कि नौकर चाकर तो हैं, लेकिन समय पर जो उपस्थित होता है वही कर ले तो बेहतर है। जी ठीक है मालिक, मैं समझ गया। मैं कल से ही काम पर लग जाता हूँ। इसके बाद महेश वहां से चला जाता है। दूसरे ही दिन से महेश खेतों में मन लगाकर काम करने लगता है। इसी तरह कई महीने बीत जाते हैं और महेश अब सेठ का एक विश्वसनीय आदमी बन जाता है।
देखो महेश, यह रकम बहुत बड़ी है, संभाल कर ले जाना। मैंने गुप्ता जी को कॉल कर दिया है, वे तुम्हें चौराहे पर ही मिल जाएंगे। जी मालिक, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं इसे पूरी हिफाजत से गुप्ता जी के पास पहुंचा दूंगा। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है महेश। महेश की ये तरक्की देखकर रामू बहुत जलता था। उसके पीछे कारण ये था कि पहले सेठ का सबसे विश्वसनीय आदमी रामू ही था। सेठ रामू के अलावा किसी दूसरे पर विश्वास नहीं करते थे, पर महेश के आ जाने से अब रामू को कोई पूछता ही नहीं था। महेश सेठ के खेत से लेकर घर तक के काम संभालता था और सेठ को भी महेश पर बहुत विश्वास था। अब रामू दिन रात यही सोचता रहता कि कैसे महेश इस घर से निकाला जाए। कई बार तो उसने सेठ के कान भी भरे। सेठ जी, आपको पता है आजकल गांव में चोरियां बहुत बढ़ गई हैं। अच्छा, मैंने तो नहीं सुना रामू। हाँ सेठ जी, कई गिरोहों को तो पुलिस ने पकड़ भी लिया है, पर उनके कुछ साथी अभी भी बाहर हैं। अच्छा, तो उन्होंने पुलिस को अपने गिरोह के बारे में कुछ बताया? हाँ सेठ जी, वे बता रहे थे कि वे किसी महेश नाम के आदमी के लिए काम करते हैं और बताया कि उनका मालिक महेश जो बहुत बड़ा डाकू है, पर आम लोगों के बीच साधारण जिंदगी जीता है, जिससे किसी को उस पर शक ना हो। यह तो बहुत चिंताजनक बात है भाई। हाँ सेठ जी, वही तो मैं कह रहा था, न जाने कौन है वो, क्या पता हमारे ही बीच छिपा हो। अरे नहीं नहीं रामू, तुम बेवजह शक कर रहे हो। यहाँ सब अपने ही आदमी हैं। कितने ही सालों से सब लोग मेरी खिदमत करते आ रहे हैं और ये सब तो इसी गांव के ही हैं। हाँ ये सब तो ठीक है मालिक, लेकिन महेश तो दूसरे गांव से आया है ना। अरे रामू, महेश के बारे में एक शब्द मत कहना। उस जैसा ईमानदार, सच्चा और मेहनती आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम उस जैसे भले आदमी पर इल्जाम लगाते हो, शर्म नहीं आती? इसके बाद सेठ वहाँ से गुस्से में चला जाता है। हे भगवान, ये क्या कर लिया मैंने। इस महेश को यहाँ लाकर मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। मैं ही कल इसे यहाँ लाया था और आज देखो सेठ को वो इतना चहीता हो गया कि उसके लिए मुझे 4 बातें सुना गए। कुछ तो करना पड़ेगा इस महेश का। कुछ दिनों के बाद एक दिन सेठ अपनी पत्नी से कहते हैं, भाग्यवान, अब तुम्हें क्या बताऊं। इस बार आलू की फसल अच्छी तो हुई थी। सोचा था कि महंगे होने पर बेचूंगा, लेकिन अब तो महंगे होने की बजाय आलू इतने सस्ते हो गए कि अगर उन्हें लाद कर मंडी ले जाया जाए तो मुनाफे से ज्यादा घाटा हो जाएगा। अब सारे आलू पड़े पड़े सड़ रहे हैं। बताओ क्या करूं मैं? वैसे यह तो बहुत दुख की बात है। इंसान इतनी मेहनत करे और जब फल की बारी आए तो उसे यह परिणाम मिले। दुख तो होता ही है, पर हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ है भी तो नहीं। ये सब दूर खड़ा रामू सुन रहा था। उसने सोचा, ये सही मौका है पैसा कमाने का और सेठ का भरोसा जीतने का भी। अब उन्हें पता चलेगा कि रामू से बेहतर उन्हें कोई मिल नहीं सकता। मतलब एक तीर से 2 नहीं बल्कि 3 निशाने। अब उस महेश को बहुत शौक है ना सबका चहेता बनने का। अब करे सबका काम। इसके बाद वह सेठ के पास गया। सेठ जी, मैंने सुना कि आपके पास आलू बड़े बड़े सड़ रहे हैं, पर आप उनका कुछ कर नहीं पा रहे। हाँ रामू, मेरे गोदाम आलूओं से भरे पड़े हैं, पर अफसोस वे किसी काम के नहीं। उन सबको फेंकना पड़ेगा। मालिक, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। कहो, क्या कहना चाहते हो? मैं कह रहा था कि मैं आपकी आलूओं की अच्छी कीमत दिला सकता हूँ। वो कैसे रामू? क्या है ना मालिक, बाजार में आलू मंडी के भाव से ज्यादा महंगे बिकते हैं। मैं रोज थोड़ा थोड़ा आलू ले जाऊंगा और उन्हें बेचकर जो पैसे आएंगे उसमें से आधे आप रख लीजिएगा और आधे मुझे दे दीजिएगा। हाँ रामू, ये योजना बिल्कुल सही है। वैसे भी कहाँ मेरे आलूओं के कुछ पैसे नहीं मिल रहे थे और कहाँ आधी कीमत ही सही मिल तो रही है। मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है रामू। लेकिन तुम्हारे जो काम हैं वे कौन करेगा? अरे मालिक, आप क्यों चिंता लेते हैं? वो महेश है ना, आजकल उसे घर के काम करने का बहुत भूत सवार है। वो सारे काम संभाल लेगा, आप चिंता मत कीजिए। दूसरे दिन रामू बाजार में आलू बेचने जाता है। अरे आओ, ताजे ताजे आलू ले जाओ। सस्ते आलू, अच्छे आलू। अरे आओ, ताजे ताजे आलू ले जाओ। सस्ते आलू, अच्छे आलू।
धीरे धीरे लोग आते हैं और उसके आलू खरीदते हैं। कुछ ही देर में उसके सारे आलू बिक जाते हैं। वह मिले हुए पैसों को देखकर सोचता है, इन पैसों में से आधे से ज्यादा मैं ही रख लेता हूँ। सेठ को क्या पता लगने वाला है। वैसे भी वो सेठ इन आलूओं को फेंकने ही वाला था। मैं अगर कुछ ज्यादा रुपए कमा भी लूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा उस सेठ को। और इतने रुपयों से वैसे भी सेठ का कौन सा खजाना भर जाएगा। इसके बाद वह सेठ की हवेली पर पहुंचता है। ये लीजिए सेठ जी, उन सड़े हुए आलूओं की इतने ही पैसे मिले। अरे कोई बात नहीं रामू, वह कहावत है ना, भागते भूत की लंगोटी ही सही। जहाँ कुछ नहीं वहाँ इतना ही काफी है। उन आलूओं को वैसे भी मैं बाद में फेंकता ही, तुमने उन्हें बेच दिया, बहुत अच्छा किया। ये सब कुछ महेश सुन रहा था। वह सेठ के पास आकर बोला, अरे सेठ जी, अगर आपके पास आलूओं का बहुत ज्यादा स्टॉक हो तो मैं उनमें से कुछ आलू कम कीमत पर खरीदना चाहूंगा। अरे महेश, तुम क्या करोगे उन आलूओं का? सेठ जी, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं अपना कुछ व्यापार खोलूं, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण आज तक कुछ खोल नहीं पाया। पर अब मेरे पास पैसे भी हैं और सामान भी, तो सोच रहा हूं कि आलू चाट की दुकान खोलूं। आलू चाट, बहुत अच्छे। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम अपने इस व्यापार में सफल जरूर होगे। लेकिन एक बात बताओ महेश, दिन में तुम यहाँ काम करोगे तो आलू चाट कैसे बेचोगे? मालिक, मैंने सोचा है कि यहाँ 4 बजे तक सब काम निपटाकर 4 बजे से बाजार में ठेला लगाऊंगा। हाँ, यह भी ठीक ही है। तो फिर तय हुआ, आज शाम को जाते हुए तुम आलू लेते जाना। ठीक है मालिक, मैं शाम को आलू ले जाऊंगा। ठीक है, तो फिर रामू आज से तुम बाजार मत जाना, क्योंकि जब महेश ही कम कीमत पर आलू ले रहा है तो फिर बाजार जाने की क्या जरूरत। और भगवान की दया से उसका व्यापार अच्छा चल गया तो फिर महेश हमारा परमानेंट ग्राहक रहेगा। ये सुनकर रामू का चेहरा उतर गया और उसकी सारी योजना धरी की धरी रह गई। दूसरी तरफ शाम को सेठ महेश को आलू देते हैं और महेश गांव में अपना आलू चाट का ठेला लगाता है। धीरे धीरे उसके ठेले पर लोग आने लगते हैं। अरे वाह भाई, तुम्हारी चाट का स्वाद तो 5 स्टार होटल से भी अच्छा है। ऐसे ही लगे रहो, एक दिन जरूर तुम 5 स्टार होटल खोलोगे। अरे भाई, बस आप लोगों का सहयोग है। अरे वाह भाई, क्या जायका है तुम्हारी चाट का। खट्टी मीठी चटनी के साथ खाकर तो मजा ही आ गया। अभी 1 प्लेट और लगा दो, तभी जाकर पेट भरेगा। जी, अभी देता हूं आपको। इसके बाद धीरे धीरे उसकी चाट मशहूर होने लगती है। एक दिन सेठ भी महेश की दुकान पर चाट खाने आते हैं। अरे महेश, मुझे भी तो खिलाओ अपनी मशहूर आलू चाट। गांव वालों ने इतनी तारीफ की कि मुझे मजबूरन आना पड़ा। जी सेठ जी, अभी देता हूं, बस 2 मिनट रुकिए। महेश, तुम्हारी चाट है तो लाजवाब। लोगों से जितनी तारीफ सुनी थी उस पर बिल्कुल खरे उतरे हो तुम। धन्यवाद सेठ जी। इसी तरह महेश की दुकान चल पड़ती है और दूसरी तरफ वो रामू महेश की ये सफलता देखकर जलता रहता है और कुछ नहीं कर पाता।